हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप सभी को एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। जिस एग्जामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा, उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 6 अतीत से वर्तमान पाठ 13 संस्कृति और विज्ञान का महत्वपूर्ण सभी संभव जितना भी प्रश्न है वो सारा लेकर के आ चुका हूँ। 28 नवंबर का यह मॉर्निंग का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद मैं और भी वीडियोस, आज 3 वीडियोस और डालने वाला हूँ शाम तक। तो उन सारा वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखिए। और उसका अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को सबसे पहले पहुँचे ये सारा वीडियो। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आप लोग से थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं कि आज चूँकि अभी शादी का सीज़न है, तो आसपास में शादी वगैरह हो रहा है, तो जिस कारण से आपको हो सकता है कि डिस्टर्बेंस हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में इस वीडियो में सारा ये जो चैप्टर नंबर 13 है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको हम लोग देखने वाले हैं। और ये सारा पीडीएफ जो मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ, या फिर जो है आपका जितना पीडीएफ छूट गया है या आने वाला पीडीएफ जो आप लोग को एग्जामिनेशन तक लेना है, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप लोग उससे जुड़ करके यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग को 399 रुपये पे करने पड़ेंगे। सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ से देखना शुरू कर लेते हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो वेदों की संख्या है आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखेंगे, आता है यहाँ पर है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन नंबर है ऋग्वेद, बी है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद आप लोग का सबसे पुराना वेद है। तीसरा नंबर सवाल है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऑप्शन ए है 5, 10, 12 और 15। तो ऋग्वेद में अगर बात करिएगा तो टोटल 10 मंडल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग आ जाएंगे, तो यहाँ पर है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो यहाँ ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद में इसका जो है उल्लेख है। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। ऑप्शन ए है 1 है, 2 है, 3, 4 है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद की अगर बात करिएगा तो तीसरे यहाँ पे है, तीसरे अगर बात करिएगा तो तीसरे मंडल में इसका यहाँ पे बताया गया। अगला यहाँ पर है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया। ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। तो सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे अधिक यहाँ पे पवित्र नदी कहा गया है। अगला यहाँ पर है कि सबसे नया वेद कौन सा है। ऑप्शन नंबर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे जो सबसे बाद में आया हुआ इन चारों में से वेद है वो है आपका अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। ऑप्शन नंबर ए है जर्जिया, बी है बलि, सी है लगान और डी है कर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलि कहा जाता था वैदिक काल की अगर बात किया जाए तो। अगला है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है कि ऋग्वेद से, बी है शतपथ ब्राह्मण से, सी है यजुर्वेद से और डी है मुंडकोपनिषद से। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडकोपनिषद से जो है इसको लिया गया है। अगले यहाँ पर है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है मंत्र का, जादू का, आयुर्वेद का और संगीत का। तो ऋग्वेद में यहाँ पे मंत्र का उल्लेख है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि ऋग्वेद में कुल त्रिचाव यानी कि मंत्रों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 10,000, 10,500, 11,600 और 10,600। तो यहाँ पे ऋग्वेद में कुल त्रिचाव यानी मंत्रों की संख्या जो है वो है 10,600, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि सामवेद में किसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मंत्र का, जादू का, आयुर्वेद का और संगीत का। तो सामवेद में यहाँ पे संगीत का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 13वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग का बोलता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है ऋग्वेद को, बी है सामवेद को, सी है यजुर्वेद को और डी है अथर्ववेद को। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अगला यहाँ पर आता है 14वां नंबर कि यजुर्वेद में किसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए है मंत्र का, कर्मकांड का, आयुर्वेद का और संगीत का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्मकांड का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि अथर्ववेद में किसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए है मंत्र का, बी है रोग निवारण व जादू टोना, कर्मकांड और संगीत। तो अथर्ववेद की अगर बात करेगा तो उसमें रोग निवारण और जादू टोना से संबंधित उसमें जो है यहाँ पे बताया गया। अगला यहाँ पर है उपनिषदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है आपका 4 है, बी है 68, सी है 108 और डी है आपका
12। तो यहाँ पे आपका उपनिषदों की जो संख्या है वो है 108, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वेद, ऑप्शन नंबर है वेदांग, ऑप्शन नंबर सी है वेदांत और ऑप्शन नंबर डी है पुराण। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेदांत। उपनिषद को जो है यहाँ पे वेदांत कहा गया है। अगला यहाँ पर है वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 6 और सी है 108 और डी है 12। तो यहाँ पे वेदांगों की जो संख्या है वो है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका महाभाष्य, बी है आपका अष्टाध्यायी, सी है यजुर्वेद और डी है आप लोग का ऋग्वेद। तो व्याकरण से संबंधित जो सर्वप्रथम जो पुस्तक रचित की गई थी उसको अष्टाध्यायी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का कालिदास, बी है वेद व्यास और सी है पाणिनि, डी हो गया अष्टावक्र। तो यहाँ पे अष्टाध्यायी के रचयिता जो थे वो पाणिनि, और व्याकरण के भी जनक अगर पूछे आप लोग से तो इनका भी आंसर क्या हो जाएगा, पाणिनि ही हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर आता है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 12 और डी है 18। तो पुराणों की कुल संख्या है आपका 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। ऑप्शन नंबर ए है जौ और चावल, बी है दूध और उसके उत्पाद, सी है चावल और दाल और डी है सब्जी और फल। तो वैदिक आर्यों का जो था यहाँ पे तो दूध और उसके उत्पाद ही उसके जो है मुख्य भोजन हुआ करते थे। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है जौ, बी है आप लोग का चावल, सी है आप लोग का गेहूं और डी है आप लोग का राई। तो यहाँ पे आप लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा जौ। जौ को सबसे पहले जो है मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। 24वें नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी है तांबा, सी है सोना और डी है चांदी। तो वैदिक लोगों के द्वारा जो अगर धातु की बात करिएगा सर्वप्रथम जो उपयोग किया गया था वो किया गया था तांबा का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस चैप्टर से टोटल 24 क्वेश्चन ही यहाँ पे बन पाया है। तो मैंने इस 24 क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पे बताया। आप लोग को ये पीडीएफ लेना है या फिर आपका जितना भी पीडीएफ छूटा हुआ है या फिर आने वाले समय में परीक्षा तक अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए। वहाँ पे आप लोग को ये नंबर मिलेगा। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग को लिख दे रहा हूँ 9709472735। इस पे आप लोग को कांटेक्ट कर लेना है, व्हाट्सअप कर देना है और इस पे जो है पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आप लोग को तुरंत ही ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और साथ ही जितना आप लोग को पीडीएफ चाहिए वो सारा का सारा चीज़ जो है आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।